Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. पढ़नी है अब हमें. तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पता है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट अगर हम बात करेंगे मास की, तो मास का मतलब होता है अमाउंट. हम बेसिकली मास का मतलब अमाउंट से लगा सकते हैं, अमाउंट से लगा सकते हैं, या तो फिर क्वांटिटी कह सकते हैं, या तो फिर क्वांटिटी भी कह सकते हैं कि क्या मास है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या सब्सटेंस का. तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इट इज़ अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक. ये भी एक एनालिटिकल टेक्निक है. आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं. यूज्ड टू क्वांटिफाई, क्या करता है? क्वांटिफाई अननोन मटेरियल्स. आपके अननोन मटेरियल्स को क्वांटिफाई करने का काम करता है. क्वांटिफाई मीन्स क्वांटिटी. स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. क्वांटिफाई मीन्स क्वांटिफाई अगर करता है तो आपको क्वांटिटी बताता है. क्वांटिटी बताता है. क्वांटिटी मतलब अमाउंट. What is the amount of that particular substance जो अननोन है, अननोन सब्सटेंस का अमाउंट आपको बताता है. इट मीन्स वो आपको क्वांटिफाई करके देता है. ये जो एनालिटिकल टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमीट्री, तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री आपको क्वांटिटी, अमाउंट, उस पर्टिकुलर अननोन मटेरियल का आपको अमाउंट बताता है. एंड आइडेंटिफाई अननोन कंपाउंड्स, तो आइडेंटिफाई करने का भी काम करता है अननोन कंपाउंड्स को. तो कोई अननोन कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करने का और उसके अमाउंट को बताने का काम करता है. तो ये जो सारा कुछ एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे फ्लोरेसेंस, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो स्पेक्ट्रोमीट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सारी की सारी टेक्निक है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए फेमस है. ये पूरी की पूरी जो रेंज है इंस्ट्रूमेंटेशन की, स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री किसी भी टाइप की, तो वो आपको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट, सबकी थ्योरीज में डिफरेंस है, सबकी थ्योरी डिफरेंटली काम करते हैं. सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट काम करते हैं. सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर से इंटरैक्ट करते हैं या फिर आपके सब्सटेंस या सैंपल से इंटरैक्ट करते हैं, तो जो चीज़ें हैं, जो इंटरैक्शन से वो डिफरेंट होते हैं, मोर और लेस डिफरेंट होते हैं, बट आपको क्वांटिटी वो बता के देते हैं कि व्हाट इज़ द अमाउंट, और आपको क्वालिटी बता के देते हैं कि व्हाट इज़ द एलिमेंट. तो आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का एनालिसिस स्पेक्ट्रोफोटोमीट्रीज और स्पेक्ट्रोस्कोपीज करके देती है. जो अभी हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली इस लेक्चर में, वो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमीट्री आप इसे कह सकते हैं. तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री आपको अमाउंट एंड एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन दोनों करके देती है. कैसे करके देती है आगे देखेंगे. किसी एक सैंपल में अननोन मटेरियल है और उसका अमाउंट कितना है, ये आपको मास स्पेक्ट्रोमीट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बताएगी.
एंड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, इसके अलावा आपको एक्सप्लेन भी कर सकती है स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट अननोन सैंपल और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट अननोन सब्सटेंस, व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट अननोन सब्सटेंस, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिल सकती है। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के जो आइडेंटिफिकेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और जो स्ट्रक्चर है वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे देती है? द कंप्लीट प्रोसेस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ द सैंपल इनटू गैसियस आयन। तो आपके सैंपल को इस प्रोसीजर में गैसियस आयन में कन्वर्ट होना पड़ता है विद और विदाउट फ्रेगमेंटेशन। तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को या तो जब वो गैसियस आयन में कन्वर्ट होगी तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ या तो फ्रेगमेंटेशन होगा या तो फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। तो वो जो मॉलिक्यूल है वो फ्रेगमेंट भी हो सकती है या फ्रेगमेंट नहीं भी हो सकती है, बट ये चीज़ तो फाइनल है कि गैस में कन्वर्ट होना है, गैसियस आयन में कन्वर्ट होता है। आपका जो गिवन सैंपल है या जो आपका सैंपल है जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं, जिस भी सैंपल को आप आइडेंटिफाई और क्वान्टिफाई करना चाहते हैं, वो गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाती है विद और विदाउट द फ्रेगमेंटेशन, विच आर देन कैरेक्टराइज्ड बाय देयर मास टू चार्ज रेशियो। फिर उसे हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? हम कैरेक्टराइज करते हैं मास टू चार्ज रेशियो, जैसे mz या फिर m/e ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो मास टू चार्ज रेशियो कि उस पर्टिकुलर मास में कितना चार्ज है, कितना चार्ज है। कुछ ना कुछ चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चार्जेस की। तो जो मास क्रिएट हुआ है, जो आयंस क्रिएट हुए हैं, जो गैसेस आयंस क्रिएट हुए हैं, वो हम सेपरेट करेंगे, उन्हें हम कैरेक्टराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो एंड रिलेटिव अबंडेंस। तो जितनी अबंडेंस है उसके अकॉर्डिंग मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे हम उस जो गैसियस आयन का जो फ्रेगमेंटेड और नॉन फ्रेगमेंटेड जो एलिमेंट हमारा हुआ है उसको कैरेक्टराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो। द कंपाउंड अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो वो कंपाउंड जो आपका सैंपल है जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इज बम्बार्डेड विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या किया हमने उसके साथ? इट इज बम्बार्डेड विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने उस एलिमेंट को बम्बार्ड किया विच प्रोड्यूसेस एन आयनिक मॉलिक्यूल। अब ये जो बम्बार्डमेंट हुई उससे वो बेचारा जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, वो आयोनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्रेगमेंट ऑफ ओरिजिनल स्पीसीज या तो फ्रेगमेंटेड हो जाएगा या तो वो आयनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंट्स बना लेगा या छोटे छोटे टुकड़ों में वो अलग हो जाएगा। द चार्ज पार्टिकल देन सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। अब जब ये आयंस क्रिएट होते हैं तो कुछ पॉजिटिव आयंस, कुछ नेगेटिव आयंस क्रिएट होते हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल्स या जो चार्ज आयोनिक मॉलिक्यूल, हम किसी मॉलिक्यूल को आयोनिक कब कहेंगे? जब उसमें कोई चार्ज, पर्टिकुलर चार्ज प्रेजेंट हो। तो जब हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट हमारे कंपाउंड पे किया, कंपाउंड अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिस भी कंपाउंड को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिस भी कंपाउंड के साथ आप ये एनालिसिस करना चाहते हैं, उस कंपाउंड को पे आपने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन दी। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन दी तो वो आयोनिक मॉलिक्यूल में दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो आयोनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, अदरवाइज वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट के फ्रेगमेंटेड स्पीशीज उसने बना लिए तो वो भी आयनिक हो जाएंगे। तो बेसिकली आयंस में ही कन्वर्जन उनका होता है आफ्टर द बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। The charged particles then separated according to their masses. अब वो जो charged particles आपके पास बच गए, they are separated according to their masses. तो उनके मोटापे के बेसिस पे अगर हम याद करने के लिए बोले तो अगर उनका जो मास है उनके मासेस के अकॉर्डिंग हम उन्हें सेपरेट करेंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल भी सेम है, जैसे कि मैंने बोला कि मास के अकॉर्डिंग और मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग हम सेपरेशन कर रहे हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमीटरी में। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जनरेट्स मल्टीपल आयंस। तो ये मल्टीपल आयंस जनरेट करता है, मोर देन टू और मोर देन टू आयंस का जनरेशन जब ये करता है फ्रॉम द सैंपल अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो जिस भी सैंपल को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसको ये मल्टीपल आयंस में तोड़ देता है या मल्टीपल आयंस जनरेट करता है। देन सेपरेटेड देम अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक मास टू चार्ज रेशियो। अब उनके स्पेसिफिक मास टू चार्ज, उनके मास में जो स्पेसिफिक चार्ज है उनके अकॉर्डिंग सेपरेशन होता है, उनके अकॉर्डिंग सेपरेशन होता है
और ई ऐसा भी लिखते हैं लोग, तो मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग सेपरेशन होता है। देन रिकॉर्ड्स एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आयन टाइप, तो आयन का जो टाइप है, जो चार्ज उस पर्टिकुलर मास में है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हम उनका सेपरेशन करते हैं और उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल यही ही है कि आप अपने एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्टमेंट करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन का बम्बार्टमेंट उस कंपाउंड को या तो फ्रेगमेंट कर देगा या तो फिर आयंस में उनका आयनाइजेशन हो जाता है। तो जब उनका आयनाइजेशन हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू देयर मास, उनका जो मास है और उस मास में जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग, मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग हम उनका सेपरेशन करते हैं। और यही बेसिक प्रिंसिपल है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, जो सेपरेशन प्रोसीजर है, जो कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, जो सारा प्रोसीजर है, यही बेसिक प्रिंसिपल के बेसिस पे है। The first step is to mass spectrometric analysis of compound is production of गैस फेज आयंस। तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि जैसे मैंने बोला कि गैसियस आयंस में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो पहला स्टेप तो यही हुआ कि हमें प्रोड्यूस करना है हमारे सैंपल को गैसियस आयंस में प्रोड्यूस करना है ऑफ द कंपाउंड, बेसिकली बाय इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन के थ्रू हमारे सैंपल को गैस फेज आयन में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं गैस फेज के आयंस को। द मॉलिक्यूलर आयन अंडरगोज फ्रेगमेंटेशन। तो कुछ आयंस जो ऐसे हैं, जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं, दे विल फ्रेगमेंट ईच प्राइमरी प्रोडक्ट आयन डेराइव फ्रॉम द मॉलिक्यूलर आयन इन टर्न अंडरगो फ्रेगमेंटेशन। तो जो फ्रेगमेंटेशन हो रही है वो भी कहाँ से डेराइव हो रही है? आपके प्राइमरी प्रोडक्ट से डेराइवेशन हो रहा है। अब वो कोई भी फ्रेगमेंट टूट के जब बन रहा है तो आपका जो पहले का जो आपका मास कहना चाहिए, जो आपका कंपाउंड है, उसके ही स्मॉल पार्टिकल्स वो बनेंगे, तो उसी से ही वो फ्रेगमेंट होके वही आपका आयनाइजेशन, या जो आपका जो फ्रेगमेंट है वो आपकी मदर प्रोडक्ट से आया है, हम कह सकते हैं। द आयंस आर सेपरेटेड इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर, और ये मास स्पेक्ट्रोमीटर ही इन डिफरेंट आयंस को सेपरेट करता है। मैं बार बार हर लाइन में मास टू चार्ज रेशियो आ रही है कि उस पर्टिकुलर मास में जो भी चार्ज है उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का सेपरेशन होना है। मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग हम उन्हें सेपरेट करते हैं एंड आर डिटेक्टेड इन प्रपोर्शन ऑफ देयर अबंडेंस। तो जो उनके प्रपोर्शन है, जो अबंडेंस का प्रपोर्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। द आयन पासिस थ्रू मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसे सेपरेट कैसे करेंगे? हम हमारे आयंस को, मैंने जब बोला कि मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग हम सेपरेशन कर रहे हैं, हम सेपरेशन क्या कर रहे हैं? मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग हम सेपरेशन कर रहे हैं आयनिक, जो आयंस में पार्टिकल्स हमने कन्वर्ट किए हैं उनको। तो ये सेपरेशन कैसे होगा? ऐसे होगा ये सेपरेशन कि जो हमारे आयंस जो हमने क्रिएट किए हुए हैं, इट विल पास थ्रू अ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये पास होगा। एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसके थ्रू ये पास होता है और डिटेक्टर तक पहुंचता है। तो डिटेक्टर के बीच में आपको एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है जिसमें ये आयन पास होते हैं। एंड द सिग्नल्स आर डिटेक्टेड एंड रिकॉर्डेड टू गिव मास स्पेक्ट्रा। और इसके ही सिग्नल्स, और जो सिग्नल्स है ये रिकॉर्ड होते हैं। डिटेक्टर ये सारे सिग्नल्स को कैच करते हैं और इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो सेपरेशन होता है मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग, वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से होता है। इट डिस्प्लेज द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट ऑफ आयन अबंडेंस वर्सेस मास टू चार्ज। तो आयन अबंडेंस की अबंडेंस या अमाउंट कितना ज़्यादा कितना कम है उसके अबंडेंस के अकॉर्डिंग, और मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको डिस्प्ले में रिजल्ट मास टू चार्ज रेशियो और अबंडेंस ऑफ आयन के अकॉर्डिंग मिलेगा। आयंस प्रोवाइड information concerning with the nature and structure of their प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। तो ये जो आयंस हैं, जो छोटे छोटे आयंस आपने क्रिएट करे हैं, इन आयंस में क्या है? इंफॉर्मेशन है कंसर्निंग विद द नेचर ऑफ स्ट्रक्चर, कि क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या नेचर होगा आपके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। तो जिस मदर मॉलिक्यूल से ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स और ये जो आयंस बने हैं, उनके पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि उनके जो मदर मॉलिक्यूल का नेचर है या जो उस मदर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस आयन में होती है जो हमें एनालाइज करनी होती है। In the spectrum of pure compound, the molecular ion, if present, appear at the highest value। तो जो स्पेक्ट्रम बन के आएगा, अगर उसमें कोई प्योर कंपाउंड है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड अगर नहीं है, तो जो मॉलिक्यूलर आयन है जो प्रेजेंट होते हैं वो हाईएस्ट वैल्यू के होंगे, आपके हाईएस्ट वैल्यू के होंगे, फॉलोड बाय द आयंस कंटेनिंग हैवियर आइसोटोप्स।
तो जो आयंस जो हेवियर आइसोटोप्स के होते हैं वो भी मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग ही सेपरेट होते हैं एंड गिव्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का क्या है ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे कि इनलेट सिस्टम होता है, इसमें एक इनलेट सिस्टम होता है, आयोनाइजेशन सोर्स होता है, एनालाइजर होता है जो एनालिसिस करता है, एनालाइजर के बाद आयन डिटेक्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं आयंस को, एंड द वैक्यूम सिस्टम। तो ये क्या होता है, एक बार हम डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। ये है यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉन सोर्स है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन सोर्स। ये आपका इंजेक्ट सैंपल, आपको सैंपल यहाँ से इंजेक्ट करना होता है। ये आपको ये जो हीटर यहाँ पे कॉइल्ड हीटर आपको दिख रहा है, ये हीटर क्या करता है, आपके सैंपल को हीट करके गैसियस आयंस पे कन्वर्ट करने का काम करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है आयोनाइज्ड सैंपल को इस पाथ में आगे जाने के लिए फोर्स करती है। पार्टिकल एक्सेलरेटेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके थ्रू ये जो आयोनाइज्ड पार्टिकल है ये एक्सेलरेट होंगे। तो जैसे ही ये एक्सेलरेट होंगे ये आपके मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेट और इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हमारे जो चार्ज आयोनाइज्ड पार्टिकल्स हैं इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे ये अपने मास टू चार्ज रेशियो और अबंडेंस के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो आपका जो मिडिल पार्ट दिख रहा है डार्क पिंक कलर, तो यहाँ पे अबंडेंस आपके चार्ज टू मास रेशियो के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। ये थिनर लाइंस है और ये हैवीएस्ट लाइटेस्ट, जो हैवी और लाइटर बैंड्स के अकॉर्डिंग ये सेपरेट हो जाएंगे, अपने अपने साइड्स में सेपरेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो एंड अकॉर्डिंग टू देयर अबंडेंस। तो इस तरीके का सेपरेशन इस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में होता है। और ये डिटेक्टर में जाके क्या कहना चाहिए इसको, ये जो रिस्पॉन्स डिटेक्टर को मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये आपको स्पेक्ट्रम बना के देता है। तो सबसे